जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो लगभग सभी विद्यार्थियों का रहता है कि सर नोट्स तो हम पढ़ लेते हैं, नोट्स हमें याद भी हो जाते हैं, लेकिन हम जब मार्केट से बुक लाते हैं तो वो उस बुक को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हम उस बुक को पढ़ें, किस प्रकार से याद करें, क्या हमें वो बुक पूरी पढ़नी चाहिए क्या, या सिर्फ हम वो चीज़ें पढ़ें उसमें से जो मेरे नोट्सों में नहीं है ना। और दूसरी चीज़, यह वीडियो सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ केवल बुक से पढ़ रहे हैं उसके लिए भी है, और जिनके पास नोट्स रखे हुए हैं, नोट्स है, जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं और वो बुक लाकर पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए भी है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे अपने वीडियो के अंदर कि गाइड या बुक को पढ़ने का एक तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम चार चीज़ों की बातें करेंगे, है ना। पहली जो चीज़ है वो ये है कि मैं मानता हूं कि आपके पास में नोट्स है, वो कंप्लीट है। अब आप मार्केट में से क्या लाओगे? बुक लाओगे। बुक लाओगे, सबसे जो पहली चीज़ ध्यान रखनी है, केवल एक बुक अपने को लानी है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं दक्ष की भी ले आया, मैं दीनदयाल की भी ले आया, मैं ब्रह्मास्त्र भी ले आया, मैं लक्ष्य की गाइड भी ले आया और सब पढ़ी है मेरे पास में, पढ़ी किसी को ही नहीं रहे हैं, पढ़ने में नोट्स ही नहीं आ रहे हैं अपने पास, मेरी किताब इतनी सारी ढेर लगा ली अपन ने। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो केवल और केवल अपने को क्या चाहिए? एक बुक चाहिए। ठीक है, किसकी? जो संबंधित विषय की। जैसे मान लो साइकोलॉजी पढ़ ली, साइकोलॉजी के आपने नोट्स बना लिए, अब आप साइकोलॉजी की मार्केट से केवल एक बुक ला सकते हो। अब देखो, मार्केट में से अपन बुक क्यों लाते हैं? दो तीन रीजन मैं मान सकता हूं। एक तो होता है, सबसे पहला तो रीजन होता है स्वयं की संतुष्टि के लिए, कि सर नोट्स से तो हमने पढ़ लिया, नोट्स तो लिखवा दिए कोचिंग वाले ने, ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी आपने कोचिंग करी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार किताब ला के देख लें, संतुष्टि कर लें कि हमारे नोट्स परिपूर्ण है या नहीं है। परिपूर्ण नहीं है, किताब में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, तो वो हम अपने नोट्सों में क्या कर लें? नोट डाउन कर लें। ठीक है, संतुष्टि के लिए। ठीक है, और इसके अलावा मान लो कोई चीज़ आपके नोट्स में क्या रह गई? छूट गई। आपके नोट्स में क्या रह गई? छूट गई। तो अगर वो छूट गई, उस चीज़ को ऐड करने के लिए और संतुष्टि के लिए, इन दो चीज़ के लिए अपन क्या लाते हैं? बुक लाते हैं। अब देखो, बुक तो अपन ले आए, इस बुक को पढ़ने का जो तरीका है, देखो पहली चीज़ तो पढ़ना अलग चीज़ है, याद करना अलग चीज़ है, और समझना अलग चीज़ है। तीन चीज है, तीनों अलग अलग है। बहुत सारे तीनों को एक ही मान लेते हैं कि सर पढ़ना, याद करना, समझना एक ही चीज है। नहीं, पढ़ना ये होती है रीडिंग, केवल अपन रीडिंग कर रहे हैं। अपन टेबल पे बैठे हैं, टेबल पे अपनी किताब खोल ली और उसकी बैठे बैठे रीडिंग कर रहे हैं, है ना। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ, महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक यहाँ हुआ, महाराणा प्रताप के जो अकबर ने शिष्टमंडल भेजे, वो 4 शिष्टमंडल भेजे, इतने इतने भेजे, आप पढ़ रहे हो उसको, है ना। ये सिर्फ हो गया पढ़ना, रीडिंग लगाना, है ना। दूसरी चीज है याद करना। याद करना क्या है? मेरे को जो भी मैं पढ़ा महाराणा प्रताप के बारे में, वो मेरे को एक एक चीज मेरे माइंड में होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर मेरे से कोई पूछ ले, मान लो कि महाराणा प्रताप के द्वारा जो सेकंड जो शिष्टमंडल भेजा गया था अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, उसमें कौन कौन थे, वो कब भेजा गया था, कौन से सन में भेजा गया था, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसे कहते हैं याद करना। और समझना क्या है? ये जो समझना वर्ड है, ये सबसे ज़्यादा आपके शिक्षण विधियों में, साइकोलॉजी में ज़्यादा काम में आएगा। आपकी समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपको मैंने तीन चीज़ें बताई, एक तो पढ़ना, याद करना और समझना। देखो, अब मैं बात करूंगा बुक को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। पढ़ने का तरीका मतलब, देखो, फर्स्ट बार जब आप बुक पढ़ेंगे, फर्स्ट बार जब आप बुक पढ़ेंगे, तो आप कोई भी जो टॉपिक होगा, कोई भी जो लाइन होगी, कोई भी जो फैक्ट होगा, अगर आपको टफ लगता है ना, याद करने में आपको परेशानी वो पैदा कर रहा है पहली बार में, तो आपको जो नीला पेन है उससे आप क्या कर लोगे? उसको अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, अब आप इसी बुक को जब क्या करोगे? सेकंड बार पढ़ोगे, दूसरी बार जब इसका रिवीजन करोगे इसी बुक का 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी आप अपने डेली टारगेट के अनुसार, तो अब क्या करना है? अब जितनी भी आपने चीजें हाईलाइट करी थी, हो सकता है सेकंड बार जब आप पढ़ो तो उसमें से आधी तो आपकी क्लियर हो जाए कि हाँ, ये पिछली बार हाईलाइट करी थी और अब मेरे को ये चीजें समझ में आ गई, पिछली बार तो नहीं आई थी लेकिन दूसरी बार में मुझे समझ में आ गई। तो दूसरी बार में आपको लाल पेन से हाईलाइट कर लेना है जो चीज अभी भी रह गई, कि यार अभी तक तो ये चीजें मुझे और ध्यान देने की जरूरत है, समझ में तो आ गई लेकिन माइंड में बिठाना है, तो मुझे अभी और ध्यान देना इन पर चाहिए।
तो आपको सेकंड बार में क्या करना है, लाल पेन से आप कर सकते हैं, है ना। आप कोई भी यूज ले सकते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। नीला पेन, लाल पेन। जब आप थर्ड बार में पढ़ेंगे, थर्ड बार जब आप पढ़ेंगे, थर्ड बार में हो सकता है आपने यहाँ जो भी अंडरलाइन किया था सेकंड बार में, उसमें से फिर 50% चीज़ें समझ में आ गई हो आपके पास में। मतलब थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें बच रही है उस बुक में से कि हाँ मैं समझूंगा, अब एक दो बार और रिवीजन करूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगी। उससे उसको आप क्या करो, जो आपके पास में हाईलाइट है, हाईलाइटर है ना, इस हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, जो भी जिस भी कलर का है, ग्रीन है, येलो है, जो भी है, उससे आप क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। मतलब आप फर्स्ट जो रिवीजन किया उससे थर्ड पे आए तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, जो फर्स्ट बार में आपको बहुत मतलब ऐसे हैवी लग रही थी कि सर ये तो याद ही नहीं हो रही, सर इनका क्या करें, दिमाग में नहीं बैठ रहा। सेकंड बार पढ़ा तो 50% चीजें दिमाग में बैठ गई, उसमें से भी जो अंडरलाइन करी थी। अब थर्ड बार जब पढ़ा तब इसकी 50% दिमाग में बैठ गई। बहुत कम ऐसी चीजें बची है जो मुझे पढ़ना है, जिन पर मुझे समझ बनाना है, या जो मुझे टफ लगती है, जो मुझे परेशानी पैदा कर रही है, तो आपने उनको क्या कर लिया, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया। अब आप जब चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार रिवीजन करोगे तो आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, हाईलाइटेड किया हुआ पॉइंट पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये तरीका होता है बुक को पढ़ने का। अब देखो, जिसके पास में नोट्स है और नोट्सों में जिसने खाली पेज छोड़ रखे हैं, खाली पेज क्या कर रखे हैं, छोड़ रखे हैं, तो ये जो चीजें हाईलाइट की हुई ये आप यहां उतार सकते हैं बहुत शॉर्ट तरीके से। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइन लिख रहे हैं आप, महाराणा प्रताप का जन्म सन 1540 में हुआ, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो सिर्फ अपने को शॉर्ट नोट्स में लिखना है, शॉर्ट बना के लिखना है। जो भी आपने खाली पेज ये छोड़े, मान लो खाली पेज नहीं छोड़े तो फिर इसी को आप काम में लेना है जो हाईलाइट किया आपने। तो ये तो हो गया बुक को क्या पढ़ने का तरीका। अब मैं बताऊंगा आपको बुक को याद करने का तरीका कि सर पढ़ने का तो आपने बता दिया, फर्स्ट बार पढ़ेंगे चीज़ें नहीं समझ में आएगी, नहीं याद होगी तो अपन हाईलाइट कर लेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे तो फिर लाल पेन से हाईलाइट कर लेंगे, तीसरी बार में उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे, तो बहुत ऐसी रेयर चीज़ रह जाएगी जो मुझे याद नहीं रहेगी, उसको मैं पढ़ता रहूँगा, धीरे धीरे रिविजन करता रहूँगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि याद कैसे करनी है चीज़ें। देखो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि दो चीज़ मैंने बताई थी, एक तो होता है एक्टिव रिकॉल, एक होता है एक्टिव रीडिंग। सबसे पहली चीज़ तो बताई थी मैंने एक्टिव रीडिंग, क्या बताई थी, एक्टिव रीडिंग, और दूसरी चीज मैंने बताई थी एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रीडिंग क्या है, मान लो मैं आज मेरा लक्ष्य है कि मुझे कोई टॉपिक कंप्लीट करना है, वो टॉपिक मान लो किताब के अंदर 5 पेज का है या 7 पेज का है, मैंने 1 पेज या 2 पेज पढ़े। मेरा काम क्या रहना चाहिए, 2 पेज पढ़ने के बाद में किताब को बंद करो और दिमाग में सोचो कि मैंने वो 2 पेज में क्या क्या पढ़ा, ऊपर क्या लिखा हुआ था, उसके नीचे क्या लिखा हुआ था, किसी चीज़ की विशेषता लिखी हुई तो कितनी विशेषताएं थी, जितनी विशेषताएं थी उतनी मुझे याद आ रही है नहीं आ रही, कोई परिभाषा है तो कोई परिभाषा जो लिखी हुई थी वो मुझे याद आ रही है नहीं आ रही। हो सकता है आप 2 पेज में से 50-60% चीज़ें आपके माइंड में याद आ जाए, आपको 20-30% जो नहीं आ रही है ना, वापस किताब खोलो, वापस देखो, फिर बंद करो, फिर याद करो। इसको ही कहते हैं एक्टिव रीडिंग, और जो किताब खोल के अपन देखते हैं उसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया क्या, याद करने के लिए। तो ये तो हो गया याद करने का। इसके अलावा दूसरी चीज याद करने की क्या है, आपको जो आपकी रफ कॉपी है, मैं लिखता था फोटो कॉपी के जो पेज आते थे वो काम में लेता था मैं, ठीक है। नीचे एक जो वो परीक्षा देने वाला पुट्टा आता है वो रखता था हमेशा मैं मेरे पास में, और फोटो कॉपी के पेज उसमें लगाए रखता था मैं 10-15-20, है ना। तो मैं जब भी पढ़ता था, किताब पढ़ता हूँ या नोट्स पढ़ रहा हूँ, जैसे ही मेरे को लगता है कि यार ये चीज़ मुझे याद हो गई, मैं किताब बंद करके उसको उस पेज में लिखता रहता था कि हाँ पहली लाइन, दूसरी लाइन, क्या फैक्ट दिया हुआ था, कितनी विशेषताएं थी, क्या क्या परिभाषा थी, मैं लिखता था। फिर चेक करता था कि मैंने सही लिखा है क्या। अगर मेरे को लगता है कि हाँ कुछ गलती हो गई, कोई परिभाषा या कोई विशेषता मेरी छूट गई, तो फिर मैं उसको दोबारा देखता था। तो ये हो गया अपना बुक को याद करने का तरीका। इंपॉर्टेंट बातें क्या है, पहली चीज तो लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए अपने पास में। लिमिटेड कंटेंट का मतलब है केवल एक बुक अपने पास में होनी चाहिए, दूसरी नहीं लानी, उसी पे विश्वास करना। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं तो हैंड टू हैंड उसके पीवाईक्यू या जो न्यू क्वेश्चंस है ना, न्यू क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बुक भी आती है, ठीक है। आपको तुरंत करना है, ऐसा नहीं है कि मैं आज 5-6 दिन पढ़ लूँ फिर संडे को क्वेश्चन कर लूँगा, नहीं। मैं कहता हूँ अगर आज आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे राजस्थान में किसान आंदोलन, अगर ये टॉपिक आपका पूरा हो गया, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन और उसके आगे लिख देंगे MCQs,
पुराने भी आ जाएंगे, नए भी आ जाएंगे। आप उसमें से 100-200 देख लो, जो गलत होते हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लो, गलत होने के बाद में जो गलत हुए उसको देखो क्यों गलत हुए, वापस फिर उस टॉपिक का क्या करो, रिवीजन करो। समझ में आ गया? लिमिटेड कंटेंट। दूसरा है पूरी कॉपी को नहीं रंगना है। बहुत सारे हैं जो पूरी कॉपी को या पूरी उसको किताब को ही रंगे रखते हैं, हाईलाइट करे रखते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा, अगर आपने पूरी किताब रंग दी, या फिर ये मानता हूँ 50%, 60-70% किताब आपने रंग दी, तो फिर बचा क्या उस किताब में से? पूरा तो आपने रंग ही दिया। जब आप पढ़ने बैठोगे, जब दोबारा रिवीजन करने बैठोगे, तो फिर आपके सामने सारी चीज़ है पढ़ने के लिए। हाईलाइट वो चीज़ें की जाती है, जैसे आपने 10 पेज पढ़ा, तो 10 पेज में से 2 पेज जितना आप हाईलाइट कर सकते हो, है ना। 2 पेज जितना मतलब पहले पेज में मान लो 2 लाइन कर दी, दूसरे में 2 शब्द कर दिए, 3 शब्द कर दिए, चौथे पेज में तो 2 पेज जितना, 10 पेज पढ़ने के बाद में 2 पेज जितना आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है ना। तो पूरी किताब को नहीं रंगना है आपको, पूरी किताब को अंडरलाइन नहीं करना है। तीसरी चीज़ है अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, मार्केट से बुक लाते हैं, जैसे दक्ष की बुक लाया आप, उसमें से जीके पढ़ रहे हैं आप, तो उसके अलग से नोट्स नहीं बनाने। अलग से नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो सेम टू सेम किताब आपने एक कोई इसमें लिख ली अपने नोटबुक में और छाप दी वो की वही किताब, उसमें से थोड़ा बहुत अलग है बस, ओनली 80% तो यूं की यूं छाप दी। ऐसा नहीं करना। आप अगर 10 पेज पढ़ रहे हैं तो 2 पेज उसमें से अलग निकाल लो। अगर मान लो आप यहाँ हाईलाइट नहीं कर रहे, आपको लगता है मैं तो अलग लिखूंगा, मेरी कॉपी में नोटबुक अलग बनाऊंगा, तो नोटबुक में 10 पेज पढ़ने के बाद में 2 पेज भरने चाहिए, 1.5 से 2 पेज। तो वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी किताब ही आपने दूसरी छाप दी, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। अब मैं बताऊंगा आपको कि जब भी आप बुक पढ़ते हैं तो देखो, पहली बार में किताब याद नहीं होती है, चाहे आप 10 पेज पढ़ो चाहे 5 पेज पढ़ो। दूसरी बार जब आप पढ़ोगे, उस 10 या 5 पेज में से आपको 6-7 पेज समझ में आ जाएंगे, जितना समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ। जब तीसरी बार पढ़ोगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। 3 बार तक तो मैं ये मान के चलता हूँ, कोई भी किताब या कोई भी चीज़ पर पढ़ते हैं, नोट्स इसलिए समझ में आ जाते हैं क्योंकि नोट्स अपने वीडियो में देखकर बनाए हैं, कोचिंग में बैठकर बनाए हैं, टीचर ने समझाया है, अपन ने बनाए हैं, इसलिए समझ में आ जाते हैं। जब अपन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कोई किताब अपने को पढ़नी है, तो शुरुआत के 2 से 3 रिवीजन तक तो अपने को एकमात्र अगर मैं कहूँ तो हवा भी नहीं लगती अपने को। हवा नहीं लगने का मतलब है कि सिर्फ 40-50% जितना अपने को याद हो जाता है कि हाँ ठीक है। लेकिन जब आप चौथा रिवीजन, 5वां रिवीजन, 6ठा रिवीजन करते हो ना, आपको वही किताब इतनी आसान लगने लग जाती है कि मतलब आपका सवाल भी सही होता है, और किताब का पेज खोलते ही आपको पहले पेज के ऊपर पहला शब्द देखते ही याद आ जाता है कि इसमें क्या क्या लिखा। मेरे टाइम जब मैंने तैयारी करी थी, साइकोलॉजी की बुक मेरे पास में पड़ी हुई है, धीर सिंह दावाई की। मेरे टाइम पे उस साइकोलॉजी की बुक को पढ़ने में लोग डरते थे कि यार ये क्या किताब है और इतने बारीक इसमें लिखे हुए हैं और कितना सारा दिया हुआ है। मैंने वो किताब पता नहीं 20 बार पढ़ी थी। मैं आपको बताऊंगा उस किताब की, कभी फोटो डालूंगा तो पढ़ने का एक तरीका होता है, रिवीजन करने का एक तरीका होता है, याद करने का तरीका मैंने बताया, पढ़ने का तरीका भी बताया। रिवीजन के साथ साथ आपको, जैसे ही आप कोई टॉपिक रिवीजन करते हैं तो उसका क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में जो गलत होते हैं एनालिसिस करना है, एनालिसिस में जो कमियां पता लगती है वापस फिर रिवीजन की तरफ जाना है कि अब मुझे वापस दोबारा पढ़ना है इनको, ये मेरे गलत हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। और बुक पढ़ना कोई साइंस नहीं है इतनी बड़ी, ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं मैंने वही है। फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।